हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका सेवक, आप सबका दास उपस्थित हूँ सेवा में। आशा करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्षमा करना, मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर में आया हूँ आपके सामने। मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो आशा करता हूँ ये श्लोक आपको बहुत ही अच्छा होगा, लगेगा। मैं इसका अनुवाद भी पढ़ूंगा और तात्पर्य भी पढ़कर सुनाऊंगा कि हमारे आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसका विचार। ये अध्याय है छठा और श्लोक नंबर है 6। अध्याय भी 6 और श्लोक भी 6। तो कृपया करके ध्यान देकर सुनो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। तो आगे तात्पर्य में आचार्य जी क्या कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सततः अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो कितना अच्छा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसका जीवन नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते, अतः जब तक मन अर्जित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है सबको जो सबके हृदय में परमात्मा रूपी स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो कितना अच्छा तात्पर्य है और अनुवाद भी भगवान कह रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। केवल हमें आचार्य जी कह रहे हैं मन को जीतना होगा। मन हमारा बंधु भी है और मन हमारा शत्रु भी है। तो मन हमारा बंधु किस प्रकार बनता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं? मन हमारा जब आध्यात्मिक रुचि दिखाता है, जब आध्यात्मिक की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक कार्य कराता है तो मन हमारा मित्र है। और जब मन हमारा विषय भोग की ओर आकर्षण होता है तो समझ लो सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है मन आपका। मन आपको नहीं छोड़ता। मन हर जीव का बलवान है, लेकिन केवल इसको भक्ति द्वारा ही वश में किया जा सकता है। भक्ति परमात्मा की विशेष शक्ति है, बहुत शक्तिशाली भक्ति उसको मन को कंट्रोल कर सकती है।
केवल किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता। तो हमें मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। मन को कंट्रोल में कर फिर योग अभ्यास करो, फिर भक्ति करो, फिर देखो भक्ति आ जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त करने में वही मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह स्वतः अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो कृपया करके जीवन नष्ट न करो, मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाओ। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, क्षमा करना, मैं आप सबका दास हूँ, सेवक हूँ। कोई बोलते वक्त मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इस श्लोक को, इस अध्याय का ज़रूर पढ़ना, और इसका तात्पर्य भी, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या समझा रहे हैं हमें। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा।